देखिए, सरकार वहाँ इस पे कार्रवाई करी, पुलिस इस पे ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। और अब उसमें जो लोग हैं इन्वॉल्व वो मुस्लिम हैं, परंतु उसके खिलाफ जहाँ जो भी उसमें और बाकी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा और इसमें कोई छोड़ा नहीं जाएगा। परंतु ये तय है कि ये जो लव जिहाद वाला जो मामला है उसके चलते हुए अगर आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं होता तो आप इस प्रकार चले जाएंगे, हद तक चले जाएंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ की पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब ये जांच का विषय है। अब वो यूपी नंबर की गाड़ी है, अब वो बाकी उस पीड़िता के बारे में बाकी जानकारी ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में सारा जांच होकर सारी जानकारी आ जाएगी। परंतु यूपी सरकार या यूपी पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है हर चीज में राजनीति करना, परंतु एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसको लेकर सबको एक होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वहाँ की पुलिस इस पर ऑलरेडी एक्टिव है। अब उनको इस सारे विषय को भी वो ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं तो अफसोसजनक है। वह इस प्रकार के विषयों की निंदा करने की जगह उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। देखिए, खाने में मिलावट की शिकायतें आ रही हैं, परंतु जिस प्रकार से हिंदुओं की सनातनियों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाई गई। तिरुपति बालाजी के जो प्रसाद में गाय का मांस या गाय का घी डाला गया, जिस प्रकार से उनका टैलो यूज किया गया, जिस प्रकार से वहाँ पर और अन्य जो पदार्थ जो कि हिंदू सनातनी पद्धति में ठीक नहीं है उनको यूज किया गया, उससे आहत हैं सब लोग, हिंदू आहत हैं। और इसी प्रकार की मामला देश भर में जहाँ पे भी है सरकारों को चिंता करनी चाहिए और प्रोएक्टिवली टेस्ट कराकर ये इंश्योर करें कि इस प्रकार की घटना द्वारा किसी और राज्य में या किसी और जगह पे किसी और धार्मिक स्थल पे ना हो। देखिए, ये राजनीतिक विषय है नहीं, ये सीधा सीधा व्यक्ति की भावना का विषय है, व्यक्ति की जो धार्मिक भावना उसका विषय है। इसमें जो लोग राजनीति करें, अफसोस है कि वह धार्मिक भावनाओं में भी राजनीति करें। इस सारे मामले में तो सबको एक होना चाहिए और एक होकर इसकी निंदा ही नहीं करनी चाहिए। इसके खिलाफ जहां भी जो भी सबूत हो इकट्ठे करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और देश भर में ऐसा कहीं भी हो रहा हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु अपेक्षा करते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार जो भी दोषी है उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती होगी कानून के अंतर्गत उसको करेगी। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखने में नोन है, उनकी आदत है कि वे सपने देखते हैं। ऐसा होने वाला नहीं कि राहुल गांधी कोई देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश के लोगों ने अगले 5 साल के लिए मोदी जी को मैंडेट दिया है और अगले 5 साल तक हम लोग देश की भरपूर सेवा करेंगे। और जहां तक राहुल गांधी के बयान की बात है, राहुल गांधी से पूछो कि 1967 में भगवान सहाय जी यहाँ पर गवर्नर थे, उसके बाद यहाँ पर एल के जहा जी 1973 में गवर्नर थे, यहाँ पर 1979 के अंदर जनरल कृष्णा राव गवर्नर थे, यहाँ पर 1998 के अंदर गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर थे। इसी प्रकार जनरल एस के सेना 2008 के अंदर गवर्नर थे। इसी प्रकार बाद में गिरीश चंद्र सक्सेना साहब गवर्नर हुए। तो यहाँ पर गवर्नर बाहर के राज्यों से आते रहे हैं यहाँ पर और निरंतर आते रहे हैं। अब उसको लेकर ये कहना कि यहाँ पर कोई लाट साहब हैं जाइए, ठीक नहीं है। उनके शायद देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है या जो संवैधानिक जो तरीका है उसके बारे में जानकारियाँ कम है। राज्यों में गवर्नर अपॉइंट होते हैं और वह बाहर से ही आते हैं। और इशू ये है कि जो उनको मूल विषय पर उत्तर देना उससे वह भाग रहे हैं। मूल विषय है कि क्या वह धारा 370-35 से हटाने के पक्ष में या विरोध में है, क्या वह कश्मीर के अंदर वापस से आतंकवाद लाने के पक्ष में या विरोध में है, क्या वह जो आतंकी जेल में है उनके परिवारजनों को नौकरी मिले इसके पक्ष में या विरोध में, या जो पत्थरबाज है उनको छोड़ा जाए इसके पक्ष में या विरोध में, या पाकिस्तान से वापस से व्यापार खोला जाए इसके पक्ष में या विरोध में। क्योंकि जिनके साथ उनका अलायंस है एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो उनके पक्ष में है। तो इसका उत्तर तो राहुल गांधी को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ आकर वे इस प्रकार के फूल फजूल से प्रश्न उठाकर या इस प्रकार की बातचीत कर वे लोगों का ध्यान भटका रहे हैं।